नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम हरियाणा के जींद जिले के जुलाना क्षेत्र के झमोला गांव पहुंची है। यहां हमने महेंद्र जी के परिवार से मुलाकात की, जिसमें कुल 5 सदस्य हैं। परिवार में कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं है और महेंद्र जी सांस की बीमारी से पीड़ित हैं, जिसके कारण परिवार आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयों का सामना कर रहा है। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। उनके शिष्यों द्वारा आज इस परिवार को पहली बार राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की गई हैं। आइए अब आपको मिलवाते हैं महेंद्र जी और उनके परिवार से तथा जानते हैं उनकी पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। तो आज हम आपको सेवा और समर्पण की एक कहानी दिखाने जा रहे हैं, जहां एक ऐसे जरूरतमंद परिवार को संभाला जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं गांव झमोला, जिला जींद के अंदर, जो कि तहसील जुलाना के अंदर पड़ता है। दर्शकों, अभी हम ले चलते हैं आपको उस परिवार के पास, दिखाएंगे वो किन परिस्थितियों में अपना गुजारा कर रहा है और आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या कुछ सहायता उस परिवार के लिए पहुंची है। बने रहें हमारे साथ। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं झमोला गांव की उन गलियों में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस ऐसे परिवार को ढूंढा गया है। ऐसे परिवार के लिए मदद पहुंची है। आप देख भी पा रहे होंगे, गाड़ी खड़ी है। ये वही गाड़ी है जिसके अंदर वो सारा का सारा जरूरत का सामान उन जरूरतमंद परिवारों के लिए लाया जाता है। इसके ऊपर एक बैनर भी देख पा रहे होंगे, जिसके ऊपर सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। दर्शकों, आगे हम आपको लेकर चले तो आप देख पाएंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है, वो सारा का सारा जरूरत का सामान उस परिवार की तरफ ले जाते हुए हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दर्शकों, वो सारा सामान एक चारपाई के ऊपर अन्नपूर्णा मुहिम के टीम के सदस्यों के द्वारा रख दिया है। दर्शकों, हम सारा का सारा सामान एक एक करके विस्तार पूर्वक दिखाएंगे आपको। ले चलते हैं परिवार के पास, उनसे ही आपको रूबरू करवाएंगे। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। दर्शकों, जिस परिवार की आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता पहुंची है, अभी हम उस परिवार के घर के सामने मौजूद है। ये एंट्रेंस है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। घर के सामने ही एक ओपन नाली हमें यहाँ पर नजर आ रही है। मक्खी और मच्छर आसानी से यहाँ पर पनप सकते हैं, जिससे परिवार को बीमारी का खतरा बनेगा। दर्शकों, ये वो घर है इस परिवार का, देख पा रहे होंगे सामने से ही। ये एक सामने से ही एक कमरा हमें नजर आ रहा है, जिसकी हालात आपको अगर दिखाएं तो आप देख पाएंगे जो ईंटें हैं, मिट्टी के द्वारा इनकी चिनाई की गई है ईंटों की, और जो मिट्टी है बारिश के पानी की वजह से वो यहाँ से निकलना स्टार्ट हो चुकी है। दर्शकों, अगर हम आपको अंदर की तरफ लेकर चले तो आप देख पाएंगे जो चौखट है, लकड़ी की ये चौखट है, और जो आप देख लीजिए जो ये दीवार है इस कमरे की, वो बिल्कुल यहाँ से टूट चुकी है, और ऊपर का जो हिस्सा है दीवार का, वो उसको किसी भी प्रकार का कोई सपोर्ट यहाँ पर नहीं है, कभी भी ये गिरने की ये हालात में है। दर्शकों, अगर हम आपको अंदर की तरफ लेके चले तो जो दरवाजों की स्थिति आप देख पा रहे होंगे, जो दरवाजा है बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती है इसको खोलने और बंद करने में। तो दूसरी दरवाजे की स्थिति हम आपको दिखाए तो आप देख पाएंगे दोनों दरवाजों की स्थिति है, देखने से लगता है कि बहुत पुराने ये दरवाजे हैं। हालात इनके आप देख ही पा रहे होंगे टूट। अगर हम आपको अंदर की तरफ लेके आए तो जो आप फर्श देख पाएंगे, मिट्टी का यह फर्श है,
किसी भी प्रकार की कोई सीमेंट वगैरह यहाँ पर नहीं लगाई गई है। अगर हम आपको इस कमरे की दीवारों की स्थिति दिखाएं तो आप देख पाएंगे जो सीमेंट और सफेदी की हुई ये दीवारें हैं और जो जमीन है, जमीन से कम 5 फीट 4 से 4.5 फीट तक इन दीवारों की चारों तरफ की दीवारों की स्थिति अगर हम आपको दिखाएं तो आप देख पाएंगे जो सीमेंट है यहाँ पर उतरना स्टार्ट हो चुकी है और जो ईंट है वो हमें यहाँ पर क्लियर नजर आ रही है। और जो ईंटों की अगर हम आपको स्थिति दिखाएं तो आप ईंट देख पाएंगे यहाँ पर मिट्टी बनना यहाँ पर इन ईंटों की स्टार्ट हो चुकी है। दर्शकों, जैसे ही अगर हम आपको ऊपर की स्थिति दिखाएं दीवारों की, तो ऊपर की स्थिति में आप देख पाएंगे जो सफेदी की हुई है सीमेंट की दीवारें बनाई गई है परिवार के द्वारा। और अगर हम आपको छत की स्थिति दिखाएं तो आप देख पाएंगे जो फट्टी और कड़ियों के द्वारा यह कच्ची छत बनाई गई है। और बारिश के समय में देखने से लगता है कि यह जो छत है टपकती है, क्योंकि हमें यहाँ पर जो छत है पानी के निशान अभी भी नजर आ रहे हैं। और आप देख पाएंगे जो फट्टियां हैं बारिश के पानी की वजह से इन फट्टियों का कलर भी यहाँ पर चेंज हो चुका है। दर्शकों, इस पूरे कमरे में एक पंखे की सुविधा है और दूसरी साइड एक तार लगाई गई है जिसके ऊपर परिवार के द्वारा कपड़े रखे गए हैं। दर्शकों, इस पूरे कमरे में एक खिड़की है जिसकी आप हालात देखो तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो लोहे की जो जाली है वो यहाँ पर टूटना स्टार्ट हो चुकी है और परिवार के द्वारा एक कपड़े की सहायता से इसको ढक कर रखा गया है ताकि बारिश का जो पानी है उससे यहाँ पर कमरे के अंदर बचाव किया जा सके। दर्शकों, सामने वाली जो दीवार है, अगर उस दीवार की स्थिति हम आपको दिखाएं तो आप देख पाएंगे जो दीवारों के अंदर लंबी लंबी दरारें हमें यहाँ पर नजर आ रही है। कड़ियों से लेकर जो चौखट है, कड़ियों से चौखट तक यहाँ पर दरारें ही दरारें आई हुई है। और जो इस कमरे की दीवार तो हमें एक साइड की आपको दिखाई चुके हैं, किसी भी प्रकार का यहाँ पर इस दीवार का सपोर्ट नहीं मिला हुआ। दर्शकों, अगर हम आपको अंदर की तरफ लेकर चले तो आप देख पाएंगे यह गली है और गली से अगर घर की तरफ एंटर करते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई दरवाजे की यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। अगर हम आपको अंदर की तरफ लेकर चले तो आप देख पाएंगे जो बरामदा है ये आंगन बनाया हुआ है जहाँ पर जो फर्श है ये ईंटों के द्वारा परिवार के द्वारा फर्श बनाया गया है। दर्शकों, परिवार के पास एक पानी की सुविधा के लिए यहाँ पर एक नल पंप है और साथ ही एक हौदी बनाई गई है जो कि अभी खाली है। दर्शकों, ये वाला जो हिस्सा है दीवार का, ये सामने वाला हिस्सा है जो कि बाउंड्री है इस घर की, जिसकी हालात आप देख पा रहे हैं, जर्जर हालात इन दीवारों के हो चुके हैं। ईंट है जो यहाँ पर मिट्टी बनना स्टार्ट हो चुकी है। और दूसरी साइड अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ इसी दीवार में काफी बड़ी दरार हमें यहाँ पर नजर आ रही है। दर्शकों, दूसरी साइड अगर हम आपको लेकर चले तो यह है स्नान घर और शौचालय परिवार जहां पर इसका प्रयोग करता है। अगर हम आपको अंदर की तरफ लेकर आए तो यह है शौचालय, जिसकी अगर आपको दिखाएं स्थिति तो किसी प्रकार का यहाँ पर कोई दरवाजा नहीं है। परिवार के द्वारा एक कपड़े को यहाँ पर लगाकर इसका प्रयोग किया जाता है। दर्शकों, अगर हम आपको अंदर की स्थिति दिखाएं तो जो इसका फर्श है यहाँ पर पक्का यह फर्श है। दीवारों की स्थिति अगर हम आपको दिखाएं तो सीमेंट और जो सफेदी की है ये उतरना स्टार्ट हो चुकी है। ईंटें हैं जो हमें यहाँ पर क्लियर नजर आ रही है। और अगर हम आपको इसकी छत की स्थिति दिखाएं तो आप देख पाएंगे फट्टी और कड़ी के द्वारा इसकी छत बनाई गई है, जो कि हम यहाँ पर बारिश के पानी के निशान भी आसानी से देख पा रहे हैं। बारिश के समय में यहाँ पर जो ये छत है इसकी शौचालय की टपकती होगी। दर्शकों, इस शौचालय में हमें पानी और बिजली की किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। दर्शकों, यह है स्नान घर, जिसकी स्थिति अगर हम आपको दिखाएं तो बाहर से आप देख पाएंगे जो दीवार है, जो छत है, ऊपर से सीमेंट उतर चुकी है, अलग हो चुका है ऊपर वाला हिस्सा, क्लियर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर हम आपको बाथरूम जो है ये स्नान घर जो है इसकी स्थिति दिखाएं, किसी प्रकार की दरवाजे की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। परिवार के द्वारा एक फटे पुराने कपड़े का प्रयोग करके इसको यहाँ पर प्रयोग किया जाता है दरवाजे के रूप में। अगर हम आपको अंदर की तरफ लेकर जाएं तो आप देख पाएंगे जो फर्श है पक्का यह है फर्श है। और अगर हम आपको इसकी दीवारों की स्थिति दिखाएं तो आप देख पाएंगे कि जो सीमेंट और जो सफेदी है यहाँ पर उतरना स्टार्ट हो चुकी है। और ईंटों की हालत आप देख ही पा रहे होंगे, ईंटें हैं जो यहाँ पर मिट्टी बनना यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। जो ईंटें हैं
यहाँ पर मिट्टी बनना स्टार्ट हो चुकी है। दर्शकों, ऊपर की साइड अगर हम आपको लेके चले, जो ऊपर का हिस्सा दीवारों का है वो ठीक-ठाक नज़र आ रहा है, लेकिन जो छत है आप देख पाएँगे फट्टे और कड़ियों की सहायता से छत बनाई गई है। लेकिन अगर हम आप बात करें कि जो फट्टों के ऊपर हमें निशान नज़र आ रहे हैं, बारिश के पानी के निशान हैं। बारिश के समय में इस छत से पानी टपकता होगा। दीवारों के ऊपर भी हम छत से मिट्टी का बहाव हम आसानी से यहाँ पर देख पा रहे हैं। दर्शकों, इस स्नान घर में किसी भी प्रकार की बिजली और पानी की व्यवस्था हमें नज़र नहीं आ रही है। बाहर की तरफ कुछ मटके वगैरह रखे, पानी के घड़े रखे हुए हैं, जहाँ पर लगता है देखने से कि परिवार के द्वारा पानी को स्टोर इनके अंदर ही किया जाता रहा होगा। दर्शकों, परिवार जो ये वाला हिस्सा है इस घर में रहता है और आप देख पाएँगे जो बाहर की स्थिति है, दीवार यहाँ पर टूटना स्टार्ट हो चुकी है, सीमेंट उतरना स्टार्ट हो चुकी है। और अगर हम आपको इसी कमरे के साथ वाले हिस्से की बात करें तो आप देख पाएँगे एक कमरा है जिसकी स्थिति आप देख पा रहे होंगे काफ़ी खराब हालात में है यह। कुछ यहाँ पर जो चारा है पशुओं का, कभी परिवार के पास पशु हुआ करते थे, चारा यहाँ पर पड़ा हुआ है। कुछ ईंधन लकड़ियाँ यहाँ पर हमें नज़र आ रही है और एक पुराना सा टूटा हुआ हमें यहाँ पर दरवाज़ा नज़र आ रहा है। और आप साथ वाली दीवार आप देख पाएँगे जो जो जिस घर में परिवार रहता है, ऊपर से लेके नीचे तक पूर्ण रूप से यहाँ पर एक बड़ी-सी दरार हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। दर्शकों, जो ये कमरा-नुमा आपको दिखाई दे रहा है, मिली जानकारी के मुताबिक पहले परिवार के पास पशु हुआ करते थे और अब परिवार के द्वारा इसका प्रयोग खाना बनाने के लिए किचन के रूप में किया जाता है। अगर हम आपको इसकी दीवारों की स्थिति दिखाएँ तो आप देख पाएँगे जो पहले कभी पुराने ज़माने में खिड़कियाँ ईंटों के द्वारा बनाई जाती थी, वो यहाँ पर स्थिति हमें नज़र आ रही है। और अगर हम आपको ईंटों की स्थिति दिखाएँ तो आप देख पाएँगे जो जर्जर हालात इनके हो चुके हैं दीवारों के। ईंटें हैं जो वो यहाँ पर मिट्टी बनना स्टार्ट हो चुकी है। और अगर हम आपको अंदर की तरफ लेकर आएँ तो आप देख पाएँगे जो फर्श है यहाँ ईंटों के द्वारा यहाँ पर बनाया गया है। दर्शकों, इसी हॉलनुमा कमरे में एक कोने में परिवार के द्वारा एक चूल्हा रखा गया है और आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर राख अभी तक भी मौजूद है। देखने से लगता है परिवार इस पर भी खाना बनाता होगा। और साथ ही साथ यहाँ गैस सिलेंडर की भी व्यवस्था है और परिवार के द्वारा यहाँ पर मिली जानकारी के मुताबिक गैस सिलेंडर का भी प्रयोग किया जाता है। और कुछ यहाँ पर छोटे-मोटे बर्तन हैं और कुछ हमें यहाँ पर डब्बे नज़र आ रहे हैं। थोड़ा बहुत मसाला हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। दर्शकों, अगर हम इसके अंदर की दीवारों की स्थिति दिखाएं तो आप देख पाएंगे, आप क्लियर देख सकते हैं चूल्हे का प्रयोग किया जाता है जिससे दीवारें हैं जो यहाँ पर पूर्ण रूप से काली पड़ गई है। दर्शकों, इसकी अगर हम छत की बात करें तो आप देख पाएंगे जो ये घास है, ये सरकंडा बोला जाता है इसको, कड़ियों के सपोर्ट से इसको यहाँ पर लगाया गया है और आप देख भी पाएंगे एक साइड से ये यहाँ पर निकल चुका है। और आगे की स्थिति अगर हम इसी कमरे की छत की दिखाएं तो आप देख पाएंगे यहाँ पर ये पूर्ण रूप से निकल चुका है और जो मलबा है वो यहाँ से निकल चुका है और जो कड़ियां हैं यहाँ पर टूटना स्टार्ट हो चुकी है। और एक साइड की कड़ी की अगर हम बात करें तो एक बल्ली के द्वारा दूसरी कड़ी को यहाँ पर सपोर्ट दिया गया है ताकि छत को गिरने से बचाया जा सके। लेकिन अगर हम आपको स्थिति दिखाएं तो जो एक कड़ी है यहाँ पर इस छत की वो यहाँ पर टूट चुकी है, आप देख पा रहे होंगे। और जो इसका झुकाव है वो नीचे की तरफ आ चुका है मलबे की वजह से और मलबा भी यहाँ पर धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो चुका है। दर्शकों, ये है वो कमरा जहाँ पर पहले कभी पशुओं को बांधा जाता था, पशुओं को रखा जाता था। दर्शकों, अभी हम चलते हैं उस हिस्से की तरफ जहाँ पर परिवार अपना गुजारा कर रहा है, रहता है या सोता है। दर्शकों, ये आप देख पा रहे हैं पैड़ियां हैं जो कि छत की तरफ जाती हैं। आप इनकी स्थिति देख भी पा रहे होंगे, जो सीमेंट है यहाँ पर टूटना स्टार्ट हो चुकी है, हटना स्टार्ट हो चुकी है। सामने की तरफ आप दीवार में जो पौड़ियां हैं उनमें यहाँ पर दरार भी हम क्लियर यहाँ पर देख पा रहे हैं। और अगर हम आपको यहाँ पर दिखाएं तो आप देख पाएंगे ये ऊपर से लेके नीचे तक दरार हमें लंबी सी नजर आ रही है। दर्शकों, आप देख पा रहे हैं ये जिन्ने के नीचे कुछ एक स्टोर रूम नुमा एक रूम बनाया हुआ है छोटा सा, जिसके सामने किसी भी प्रकार की कोई दरवाजे की सुविधा नहीं है। अगर हम आपको इसकी दीवारों की स्थिति दिखाएं तो आप देख पाएंगे जो यहाँ चौखट है, किसी प्रकार की कोई चौखट नहीं लगाई गई, लेकिन यहाँ पर जो सपोर्ट दिया गया था सरियों का, सीमेंट हटने की वजह से यहाँ पर हम इनको यहाँ पर टूटना स्टार्ट हो चुकी है, निकलना स्टार्ट हो चुकी है। अगर हम आपको अंदर की तरफ लेकर आए तो आप देख पाएंगे जो फर्श है, इसका फर्श यहाँ पर पक्का बनाया गया है, सीमेंटेड यह फर्श है
और अगर हम आपको इसकी दीवारों की स्थिति दिखाएं तो पक्की सीमेंटेड और सफेदी की हुई ये दीवारें हैं। जो नीचे का हिस्सा है दीवारों का सीमेंट यहाँ पर उतरना स्टार्ट हो चुकी है, सफेदी यहाँ से हट चुकी है और ईंटें यहाँ पर हमें दिखाई देना स्टार्ट हो चुकी है। दर्शकों, एक यहाँ पर फर्राटा पंखा रखा हुआ है और कुछ खराब से कपड़े जैसे भी जो जिनका प्रयोग परिवार के द्वारा नहीं किया जाता, यहाँ पर वो सामान रखा गया है। दर्शकों, अभी हम आपको ले चलते हैं उस कमरे की तरफ जहां पर परिवार सोता होगा। दर्शकों, ये वो कमरा है जहां पर परिवार अपना रहता है। अगर हम आपको इसके सामने का हिस्सा दिखाएं तो आप देख पाएंगे ऊपर की साइड से जो बारिश के पानी की निकासी के लिए पाइप लगाई गई है, वो ओपन ये पाइप है। जो बारिश का पानी आता होगा यहाँ पर सामने गिरता होगा, ओपन है। बारिश के पानी से यहाँ पर आसानी से मक्खी और मच्छर आसानी से पनप सकते हैं और सामने की जो दीवार है उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक दरार हमें यहाँ पर नजर आ रही है। दर्शकों, अगर हम आपको अंदर की तरफ लेकर आए तो आप देख पाएंगे जो चौखट है, जो लकड़ी की ये चौखट बनाई गई है और जो दरवाजे हैं आप देख पा रहे होंगे, इनको देखने से लगता है कि बहुत साल पुराने ये दरवाजे हैं। और दरवाजों की कंडीशन आपको दिखाएं तो जो ये फट्टे जो दरवाजों में लगे हुए हैं ये यहाँ पर टूटना स्टार्ट हो चुके हैं। अगर हम आपको अंदर की तरफ लेकर आए, अगर हम कमरे के जो फर्श की स्थिति दिखाएं तो आप देख पाएंगे कच्चा यह फर्श है, मिट्टी के द्वारा फर्श को बनाया गया है। कहीं कहीं पे अभी भी मिट्टी का जमावड़ा हमें यहाँ पर नजर आ रहा है और कहीं कहीं ये गड्ढा टाइप में हो रखा है। इक्वल समतल ये फर्श हमें नजर नहीं आ रहा। दर्शकों, अगर हम इस हॉल नुमा कमरे की बात करें दिखाएं तो आप देख पाएंगे जो दीवारें हैं, एक साइड की जो दीवारें हैं सीमेंट के द्वारा इसकी लिपाई की गई है और दूसरी साइड की अगर हम आपको दीवार दिखाएं तो किसी भी प्रकार का हमें यहाँ पर कोई प्लस्तर नजर नहीं आ रहा और जो मिट्टी के द्वारा इनको दीवारों को चिना गया है, आप देख चिनाई की गई है। दर्शकों, तो पीछे की साइड की अगर हम आपको दीवारों की स्थिति दिखाएं तो दीवारें तो यहाँ पर ठीक नजर आ रही है, लेकिन जो दो दीवारों का जो जॉइंट है, छत से लेकर कड़ियों से लेकर नीचे तक फर्श तक पूर्ण रूप से एक बहुत ही बड़ी मोटी दरार हमें यहाँ पर नजर आ रही है। कभी भी यह दीवार अलग हो सकती है। दर्शकों, अगर हम आपको छत की स्थिति दिखाएं तो आप देख पाएंगे जो छत है फट्टी और कड़ियों के द्वारा यह छत बनाई गई है। अगर हम आपको छत की स्थिति आगे की तरफ की दिखाएं तो आप देख पाएंगे जो कड़ियां हैं वो यहाँ पर टूटना स्टार्ट हो चुकी है। आगे की तरफ भी एक कड़ी में हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कड़ी टूट चुकी है। कभी भी यह छत है गिर सकती है और हम बारिश के पानी के निशान यहाँ पर जो छत है आसानी से यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्योंकि फट्टियों का कलर बारिश के पानी की वजह से यहाँ पर चेंज हो चुका है। दर्शकों, इस हॉल नुमा कमरे में बिजली की फिटिंग की व्यवस्था दिखाएं तो आप देख पाएंगे जो तारे हैं यहाँ पर खुली तारे यहाँ पर हमें नजर आ रही है। दर्शकों, जो ये खिड़की है लकड़ी की ये खिड़की है, लेकिन जो सरिये हैं यहाँ पर ये लोहे के लगाए गए हैं और किसी भी प्रकार की दरवाजा इस पे नहीं लगा हुआ। बारिश का पानी आसानी से अंदर की तरफ आता होगा और आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पर हमें बारिश के पानी के निशान दिखाई दे रहे हैं। दर्शकों, अगर हम आपको दूसरे जो एक ही परिवार के पास कमरा है इसकी स्थिति दिखाएं तो आप देख पाएंगे जो आगे की तरफ भी यह पूर्ण रूप से फर्श है, मिट्टी के द्वारा बनाया गया है। दर्शकों, जो ये फर्श है इस कमरे का यह भी मिट्टी नुमा फर्श है। दर्शकों, अगर हम आपको इस कमरे की दीवारों की स्थिति दिखाएं तो आप देख पाएंगे प्लास्टर की हुई सफेदी की हुई ये दीवारें हैं और अगर हम आपको जॉइंट की तरफ दिखाएं तो आप देख पाएंगे छत से जो कड़ी से लेकर छत की जो फट्टियां कड़ियों से लेकर आप ऊपर से नीचे की तरफ आप देख पाएंगे तो पूर्ण रूप से एक बड़ी सी दरार हमें यहाँ पर नजर आ रही है। दर्शकों, आप क्लियर देख पा रहे होंगे बारिश का पानी, बारिश जब बारिश आती होगी तो बारिश के पानी के साथ जो छत के ऊपर मिट्टी है उसका बहाव भी हम यहाँ पर आसानी से देख पा रहे हैं। ऐसे हालातों में परिवार को अपना गुजारा करना पड़ रहा है। कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा जब बारिश और आंधी आती होगी। दर्शकों, यह वो कमरा है परिवार जिसका प्रयोग करता है। दर्शकों, दूसरी साइड की अगर हम आपको दीवार दिखाएं तो आप देख पाएंगे दूसरी साइड वाली दीवार पे किसी भी प्रकार का कोई प्लस्तर हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। एक बेड है, पुराना सा ये बेड है, लेकिन कंडीशन अगर हम आपको दिखाएं तो ठीक ठाक कंडीशन हमें इस बेड की यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन अगर हम बिस्तरों की बात करें तो परिवार के द्वारा यहाँ पर
कैसे ना कैसे एक प्रकार से जुगाड़ किया हुआ है। कोई गद्दे वगैरह की परिवार के पास सुविधा नहीं है। एक चारपाई हमें यहाँ पर नज़र आ रही है, जो कि पुरानी सी चारपाई है। और दूसरी साइड अगर हम आपको दिखाएँ, तो यहाँ पर एक पुराना सा संदूक रखा हुआ है, जिसकी स्थिति आप देख पा रहे होंगे। कुछ और भी छोटे-मोटे यहाँ पर संदूक नज़र आ रहे हैं दर्शकों, और एक चारपाई के ऊपर परिवार के द्वारा यहाँ पर कुछ कपड़े वगैरह रखे हुए हैं। परिवार के पास किसी भी प्रकार की कोई अलमीरा की सुविधा नहीं है, जिस कारण परिवार ने ऐसे संदूक और चेयर के ऊपर यहाँ पर कपड़े रखे हुए हैं। और एक साइड आप देख पा रहे होंगे, एक तार लगाई हुई है, जिसके ऊपर परिवार के द्वारा कपड़े रखे हुए हैं। दर्शकों, मैं फिर से आपको बताना चाहूँगी, परिवार के पास किसी भी प्रकार की कोई अलमीरा की सुविधा नहीं है, जिस कारण से परिवार के द्वारा यहाँ पर रस्सियों का प्रयोग करके कपड़े रखे गए हैं। और एक साइड आप देख पाएँगे कि यहाँ पर स्लेब बनाई गई है, जहाँ पर परिवार के जो कुछ इष्ट देव देवता हैं, उनके आराध्य देवताओं की तस्वीरें हैं, और कुछ यहाँ पर बर्तन यहाँ पर रखे गए हैं थोड़े बहुत। और दूसरी साइड अगर हम आपको दिखाएं, तो थोड़े बहुत यहाँ पर भी बर्तन हैं, और नाम मात्र कुछ सूखे सब्जियां हमें यहाँ पर नजर आ रही है। आप देख पाएंगे जो मिर्च यहाँ पर रखी है, वो यहाँ पर सूख चुकी है, और एक दो आलू की सुविधा हमें परिवार के पास नजर आ रही है। हाँ, यहाँ पर एक सरसों के तेल की बोतल तो नजर आ रही है, लेकिन और अन्य कोई किसी प्रकार का मसाला हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। जितने भी डब्बे हैं और सारे खाली ही नजर आ रहे हैं। थोड़ा बहुत ये कुछ सामान इसके अंदर रखा हुआ है। दर्शकों, नीचे की तरफ आटा तो है, लेकिन सब्जी बनाने के लिए कोई किसी प्रकार की सुविधा हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। दर्शकों, ये है परिवार का घर। दर्शकों, जो ये परिवार है, इस घर के अंदर अपना गुजारा कर रहा है। दर्शकों, आइए ले चलते हैं आपको परिवार के पास, दिखाएंगे आपको उन किन परिस्थितियों में अपना गुजारा कर रहे हैं, और आज दिखाएंगे आपको कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या-क्या सुविधा परिवार के लिए आई है। बने रहें हमारे साथ अंत तक। दर्शकों, अभी हम परिवार के साथ मौजूद हैं। एक तरफ हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मौजूद हैं, और आप देख पा रहे हैं जो राशन गाड़ी से उतारा गया था, वो एक चारपाई के ऊपर सुव्यवस्थित तरीके से रख दिया गया है। और पीछे एक बैनर देख पा रहे होंगे आप, जिसके ऊपर सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम। जी हाँ दर्शकों, आप देख पा रहे हैं नीचे सतलोक आश्रम धनाना धाम हरियाणा लिखा हुआ है, जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है। जी हाँ दर्शकों, सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम से ही संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही है। आइए दर्शकों, एक साइड हमारे परिवार बैठा है। आइए सबसे पहले परिवार से बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार अंकल जी, क्या शुभ नाम है आपका? महेंद्र। अंकल जी, परिवार में कितने सदस्य हो? फिलहाल तो हम दो थे ना, तो ये बाहर एक 5 हो गए। जो आपकी बहन है, आपके साथ ही रहती है यहीं पे? हाँ, आड़े रही तो फिलहाल तो आप क्या कुछ कार्य करते हो? कुछ नहीं करता मैं तो भी। क्या कुछ समस्या है आपको? थोड़ी बहुत सांस की दिक्कत है। थोड़ी बहुत सांस की दिक्कत है। आप मेरी माँ के बीमार है, उसके दौर रहना पड़ा 4-5 साल हो लिए। क्या दिक्कत है आपकी माता जी को? दे रहा है उसका के हो रहा, ऊपरी पराई बताओ के है। मेडिकल तो दिखाई दो, भी नाइट के नूले कराए दिखाओ, ना सुनता ना दिखता, ना किसी ने जानती। आपकी माता जी को कितने टाइम से यह प्रॉब्लम 5 चल साल हो रही है? लिए, 5वें से पौने 5 साल का लगभग हो गया। आपने बताया आपको सांस की प्रॉब्लम है, और आपकी माता जी को डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि घर पर ही ट्रीटमेंट करवाओ। आप बता रहे हो कि ओपरी पराई का प्रॉब्लम। गोली कुछ नहीं लेंगे, ना बुखार हो कुछ भी हो, दवाई कौन लागण दे किसी ने, इन्हें खुद का ही नहीं बेरा की है कि नहीं। आपने बताया 5 सालों से आप कोई भी कार्य नहीं करते, तो आपके परिवार का गुजारा कैसे हो पा रहा है? नहीं हो रहा है। कैसे चल रहा है आपके परिवार का गुजारा? मेरी माँ की पेंशन थी जब, तो हाँ जी। ये मेरी बन गई। जब आपकी और आपकी माता जी की पेंशन आती है, उससे आपके परिवार का गुजारा हो पहले पा मेरी रहा मामा की थी, मेरी बन गई, है? हाँ जी। वो हो गया गुजारा। और जो ये बच्चे दिखाई दे रहे हैं, स्कूल वगैरह जाते हैं? ये छोटा ना, ये बच्चा 3 साल का है ना, 5वीं में कौन पढ़ा होता, 5 साल का ले बालक। हाँ, कभी नहीं भाई, प्राइवेट कर दे। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि आपको और बच्चों को भूखा सोना पड़ा हो? उसका है, हुआ है ऐसा कभी? बताओ फिर, बोलो। होया है खादी भाई। अभी जिस घर में आप रह रहे हो, ये आपका अपना घर है? हाँ, अपना खुद का। इसके अलावा आपके पास कोई जमीन जायदाद, कोई कोई जमीन पशु जायदाद। वगैरह हो? कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, ना पशु है ना कुछ नहीं है। करे कौन? राशन कार्ड है आपके पास? हाँ, राशन कार्ड, वो फैमिली आईडी है।
राशन कार्ड जो बीपीएल परिवार हाँ, परिवार के पास होते हैं, हाँ, जो गरीब लाचार परिवार होते हैं, हाँ। उनके बीपीएल कार्ड होता है। आपके हाँ, पास है हाँ, राशन पीला कार्ड? है, पीला 5 राशन किलो, मिलता है आपको? 5 किलो मानस गेला वो है 5 किलो, मतलब 15 किलो आज है या 20 कम है। दर्शकों, अभी अभी आपने देखा महेंद्र अंकल जी से हमारी बातचीत हुई है और आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को संभाला गया है। इनका कहना है कि परिवार में जो बैठे हुए हैं 4 सदस्य ये हैं, जो छोटे बच्चे हैं ये इनकी बहन है और एक अंदर माता जी हैं जिनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है और बोला कि घर लेकर जाओ, घर से ही ट्रीटमेंट करवाओ, क्योंकि इलाज ऐसा है कि इनका कहना है कि माता जी को ओपरा पराया का कोई प्रॉब्लम समस्या है। दर्शकों, और इनको क्या समस्या है, इनको सांस की दिक्कत है। 5 सालों से ये कोई भी कार्य नहीं कर पा रहे हैं। पेंशन है, पहले माताजी की थी जिससे गुजारा हो पा रहा था और अब इनकी भी पेंशन बन चुकी है जिससे 2 पेंशनों से अपने परिवार का गुजारा कर पा रहे हैं। दर्शकों, ऐसे हालातों में इनको गुजारा करना पड़ रहा है। दर्शकों, घर तो आपने देखा ही है, गिरने को हो रखा है। ऐसे हालातों में ये अपना गुजारा कर पाएँ या फिर अपने घर की मरम्मत कराएँ, कैसे हालात आज इनके हो चुके हैं। इन हालातों की वजह से आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संभाला है। आइए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या शुभ नाम है सर आपका? सोमवीर दास है। सर, आज सोनीपत जिले से इतनी दूर जींद जिले के अंदर जुलाना तहसील में इस परिवार को कैसे खोजा आपने? इस परिवार की राजगढ़ गांव का सरपंच गुरुजी से मिलने गया था, सम्मानित करने। उस टाइम पर इनकी लिस्ट दे के आया था और इसका उस लिस्ट में इसका नाम था और हमने इस लिस्ट के आधार पर इसका सर्वे किया और गुरुजी के आदेश अनुसार ये पास हो गया और आज इसको राशन वितरण की सेवा करने के लिए हम आ गए। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का कहना है कि जो राजगढ़ जो गांव है उसके सरपंच के द्वारा इस परिवार की भी संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना भेजी गई थी और उस प्रार्थना को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार का सर्वे करवाया। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, इस परिवार के लिए जो सहायता आज पहुंची उस मदद में क्या कुछ लेकर आए हैं आप? हाँ जी, ये संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के पास पहली बार खाद्य सामग्री भेजी है। इसमें आइए हम आपको दिखाते हैं। ये 25 किलो आटा है और ये 5 किलो चावल है बढ़िया बासमती और 4 किलो चीनी है बिल्कुल सफ़ेद और साथ में टाटा अग्नि चाय है, 2 डिब्बे वीटा कंपनी का सूखा दूध से चाय बना पी सकते हैं बच्चे और 2 लीटर सरसों का तेल है। ये 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, साथ में पीली मूंग दाल का पैकेट है, हरी मूंग दाल का पैकेट है, काले चने का पैकेट है और ये चना दाल का पैकेट है और ये पैकेट दलिए का है, एक पैकेट बेसन का है और ये 1 किलो अचार का पैकेट भी दिया गया इसको। एक समय पर जैसे सब्जी न बने तो अचार के साथ अपना भोजन कर सकते हैं। 1 किलो टाटा नमक है और ये धनिया पाउडर, लाल मिर्च, जीरा और ये हल्दी है। साथ में नहाने के लिए गोदरेज मरु का साबुन दिया गया है। कपड़े धोने के लिए घड़ी का सर्फ है और ये कपड़े धोने के लिए खादी का साबुन इस परिवार को पहली बार राहत सामग्री में दिया गया है। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, जो आज खाद्य सामग्री परिवार के लिए आई है, जिसमें आपने देखा होगा 25 किलो आटे से लेकर चावल, चीनी, चाय पत्ती और 2 सूखे दूध के वीटा के यहाँ पर परिवार के पास सूखा दूध पहुंचवाया गया है, क्योंकि परिवार में बच्चे हैं, दूध बनाकर पी सकते हैं और चाय भी परिवार के द्वारा बनाकर पी जा सकती है और साथ ही साथ 2 लीटर यहाँ पर सरसों का तेल भिजवाया गया है और 5 किलो आलू और 5 किलो प्याज की व्यवस्था परिवार के लिए करवाई गई है। और आप देख पाएंगे, जो रसोई घर में जो खाद्य सामग्री प्रयोग में आती है वो सारी की सारी खाद्य सामग्री हमें यहाँ पर नजर आ रही है, जिसमें 3 प्रकार की दालें हैं, देख पा रहे होंगे। ये 3 प्रकार की दालें हैं, काले चने, दलिया और बेसन की सुविधा करवाई गई है और साथ ही साथ अचार की सुविधा यहाँ पर करवाई गई है। अगर एक समय पर परिवार के द्वारा सब्जी ना बनाई जाए तो अचार के साथ परिवार खाना खा सकता है और हर प्रकार का मसाला जो हमारी रसोई में प्रयोग होता है वो सारे मसाले हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज जी ने सफाई का ध्यान रखते हुए सफाई संबंधी सामग्री भी परिवार को मुहैया कराई है। दर्शकों, आज जो ये खाद्य सामग्री परिवार तक पहुंची है, अन्नपूर्णा मुहिम का एक ही उद्देश्य है, कोई भी परिवार जो जरूरतमंद परिवार भूखा ना सोए और उनको ये एहसास दिलाया जाता है कि वो परिवार अकेला नहीं है, उनके साथ भी आज कोई ना कोई है। दर्शकों, यहाँ पर आइए और जान लेते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के सदस्यों से सवाल। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, जो ये आज मदद परिवार के पास पहुंची है, ये कब तक जारी रहने वाली है?
ये बहन जी इसके परिवार में, ये जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता, ये परिवार सक्षम नहीं हो जाता, तब तक इसके लिए ये राहत सामग्री निरंतर आती रहेगी। आपने अभी अभी बोला जो ये सामग्री है निरंतर जारी रहेगी, तो कैसे ये आपसे संपर्क करेंगे या फिर इनको सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम जाना पड़ेगा? नहीं, इसके लिए बहन जी हम इनको ये कार्ड प्रोवाइड कराएंगे, इनको कार्ड दे के जाएंगे और इनको बताएंगे कि ये जब राशन सामग्री है ये 2 दिन की रह जाए तब ये इस नंबरों पर फोन करे और इनके लिए तुरंत ये राशन सामग्री दोबारा से फिर आ जाएगी। लो जी भाई साहब, ये कार्ड आपको दिया जाता है, इन पे ये नंबर हैं, जब आपका राशन 2 दिन का रह जाए तब इन नंबरों पर फोन कर देना, तुरंत आपके पास ये राशन दोबारा से पहुंच जाएगा। दर्शकों, अभी अभी हमने देखा कि एक कार्ड है जो परिवार के सदस्य को थमाया गया है हाथों में और आश्वासन दिलाया गया है कि ये जो कार्ड है इन पे नंबर दिए गए हैं और इन नंबरों पे तब संपर्क किया जाए जब राशन खत्म होने से 2 दिन पहले इन नंबरों पे संपर्क किया जाए और तुरंत प्रभाव से राशन परिवार तक पहुंच जाएगा। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, आज आपको जो कार्ड दिया गया है, आश्वासन दिलाया गया है, राशन आपको 2 दिन पहले मिल जाएगा खत्म होने से, तो आपको आज कैसा महसूस हो रहा है? बढ़िया बढ़िया महसूस होया। जो आज आपको राशन मिला है, आपको इससे कितना सहारा लग पाएगा? पूरा सारा हो जाएगा जी, फुल सारा है। दर्शकों, आपने अभी अभी देखा कि अंकल जी भावुक हो गए हैं और इनके मुख से कोई शब्द ही नहीं निकल पा रहे, क्योंकि आज ऐसे हालातों में संत रामपाल जी महाराज जी ने संकट की घड़ी में संभाला है, एक पिता बनकर इनको संभाला है। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। दर्शकों, आइए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से और सवाल ले लेते हैं। सर, जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, इसका कुछ क्राइटेरिया कंडीशंस कुछ तो रखी होंगी संत रामपाल जी महाराज जी ने, क्या कुछ क्राइटेरिया और कंडीशंस है? हाँ जी बहन जी, वैसे तो लंबी चौड़ी कुछ नहीं है, ये जो सभ्य समाज में होनी चाहिए वही है। हुक्का बीड़ी मांस तम्बाकू का सेवन न करते हों, वह विचार वगैरह न करते हों, यही बस, नहीं तो और कोई भी किसी जाति का किसी भी धर्म का हो और ज़रूरतमंद हो, जिसको ज़रूरत है वही परिवार हो तो पात्र है, अन्नपूर्णा मुहिम का सदस्य बन सकता है। दर्शकों, जानकर बहुत ही अच्छा लगा कि संत रामपाल जी महाराज जी उन परिवारों को जोड़ते हैं, ये नहीं देखा जाता कि वो किस धर्म से बिलोंग करते हैं, किस जाति से बिलोंग करते हैं, बस एक ही रखी हुई है चीज़ कि वो ज़रूरतमंद हो और ऐसे परिवारों को अन्नपूर्णा मुहिम का हिस्सा बनाया जाता है। और साथ ही एक ही शर्त रखी गई है अन्नपूर्णा मुहिम में कि किसी प्रकार का मांस मिट्टी का भक्षण ना किया जाता हो और साथ ही किसी भी प्रकार की नशीली पदार्थों का यहाँ पर सेवन ना किया जाता हो। बहुत अच्छा लगा जानकर, क्योंकि आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे सभ्य समाज का निर्माण कर रहे हैं, जो कि एक स्वच्छ समाज का निर्माण कर रहे हैं जिसमें किसी भी प्रकार का नशे का प्रयोग नहीं किया जाता हो। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में क्या कुछ योगदान है? इसके अलावा बहन जी हम आपको बता दें, गुरुजी रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं, गुरुजी दहेज रहित शादियां करवाते हैं और अब बाढ़ पीड़ितों के लिए मोटर पाइप की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किसानों को मोटर पाइप दिए गए हैं और अब फेज 3 के अनुसार उसको किसानों को खाद बीज और कीटनाशक दवाइयाँ दी जा रही हैं। और संत रामपाल जी महाराज वृक्षारोपण के लिए अपने भक्तों को प्रेरित करते हैं और देह दान के लिए अपने भक्तों को प्रेरित करते हैं, ताकि आदमी की जो मृत्यु होने के बाद भी ये अंग किसी और ज़रूरतमंद को काम आ सकें। तो संत रामपाल जी महाराज का समाज सभ्य समाज के लिए पूरा योगदान है। दर्शकों, जो इनका कहना है कि आज संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार कार्य में बहुत ही बड़ा योगदान है, जिसमें इन्होंने बताया कि अपने भक्तों को संत रामपाल जी महाराज जी देह दान के लिए प्रेरित करते हैं और जो आज समाज में सबसे बड़ी जो राक्षस फैला हुआ है नशे का, उसको संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पर जड़ से खत्म करते हुए हमें यहाँ नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ कहना है कि जो किसानों को अभी
कुछ समय पहले बाढ़ ग्रस्त हमारा जो उत्तरी भारत हुआ था, उस समय में संत रामपाल जी महाराज जी ने किसानों और मजदूरों को मोटरें पाइपें देकर उनको बाढ़ रहित करवाया है। और साथ ही साथ अन्नपूर्णा मुहिम का एक फेज 3 का इन्होंने जिक्र किया है, जिसमें किसानों और मजदूरों को संत रामपाल जी महाराज जी ने कीटनाशक दवाइयां, खाद बीज की सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही हैं। दर्शकों, जानकर बहुत अच्छा लगा कि ऐसे महान संत आज भी धरती पर है, क्योंकि आज हमारी जो भारत की भूमि है ऐसे महान संत की ऋणी रहेगी, क्योंकि आज का जो कलयुग भरा जो युग है, इस युग में भी संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो सतयुग का आगाज कर चुके हैं। दर्शकों, जो हमने पोस्टर पे चीज़ें देखी थी वो आज हम यहाँ पर जमीनी सतह पर पूरी होती हुई हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। दर्शकों, परिवार में जो माता जी है, जो बुजुर्ग हैं, जो महेंद्र अंकल जी के जो माता जी है वो यहाँ पर मौजूद है। आप देख पा रहे होंगे एक चारपाई के ऊपर बैठी हुई है, और जैसे ही हमें महेंद्र अंकल जी ने जानकारी दी है, इनको पता नहीं, डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया है कोई बीमारी नहीं मिल पाई है इनकी, और महेंद्र अंकल जी का कहना है इनको ओपरा प्राय कोई बताया है, इन्होंने कुछ ऐसी समस्या है ओपरे प्राय की। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे ये वो माता जी हैं, और परिवार का कहना है कि यह किसी को भी नहीं पहचानती है। इनके नज़दीक जो कोई भी जाता है उनके साथ ये मार पिटाई करती हैं। दर्शकों, आज आप देख पा रहे हैं यह माता जी किन हालातों में हैं, और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को एक प्रकार से गोद ले लिया है। और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का कहना है जब तक परिवार आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो जाता, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे ही पिता बनकर उनके परिवार को संभालते रहेंगे। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। दर्शकों, जिस परिवार की आज महेंद्र अंकल जी परिवार की जो मदद अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज संत रामपाल जी महाराज जी ने की है, उनके कुछ पड़ोसी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। आइए उनसे कुछ बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। वे क्या शुभ नाम है आपका? मेरा जयपाल नाम है। अंकल जी, जो महेंद्र अंकल जी उनके पड़ोसी हो आप? हाँ, उनका पड़ोसी हूँ मैं। अंकल जी, इस अन्नपूर्णा मुहिम की इस परिवार को कितनी आवश्यकता थी? आवश्यकता तो थी जी, जो करे किमें तो होगी, और कि मैं इनकी और दवाई दुआ का हो जाए तो और ठीक है, जो कर हो सके कि मैं ठीक हो जाए या ना होए तो और भी जरूरत है। बताओ कैसे हालातों में अपना ये जीवन बसर कर रहे थे? इनका तो के जीवन बसर हो रहा है, ये तो दोनों तान दे हैं, उसका तो मुंह में बुड़की गालने पड़े हैं, यूँ थोड़ा थोड़ा ही आँख बनवा के मरा मरा टल है, बस इतना अच्छा काम है इनका। गुजारा कैसे चल रहा था इनके परिवार का? गुजारा था के चल रहा था जी, ले थोड़ी बहुत वो थी, वहाँ दवाई दुआ में ला जाए थे, इतना सामान तो खरीद भी कौन पाऊँ थे जो आपने दिया है। हाँ, संत रामपाल जी महाराज ने जो सहायता करी है। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, आज तक आपने अपने जीवन काल में ऐसे महान संत देखे हैं जो ऐसे घर घर जाकर जरूरतमंद परिवारों को ढूंढ रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं? ना, सही तभी सही काम है, इस बढ़िया तो और बातें नहीं भी यो है, यो काम तो हमने तो ईसा लाग गया, जो ज़्यादा तो हम जानते नहीं। भगवान है जब भी ना भी है, जब भी आदमी का इतना तो अक्सा बनना चाहिए जो इतना गरीब की थोड़ी बहुत सहायता कर दे। किन्होंने सहायता की है आज इनकी? ये संत रामपाल जी महाराज ने की है जी। ऐसे महान संत देखे हैं आपने अपने जीवन काल में जो घर जाकर मदद कर रहे हैं? नहीं देखे जी, कम से कम देखे हैं, बस पहली बार देख रहा हूँ मैं तो। किन शब्दों में आप संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करेंगे? मैं तो हाथ जोड़ के करूँ जी, संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद जी, और उसका तो मेरा नाम भी लिया जा। धन्यवाद अंकल जी। धन्यवाद। ये थे पड़ोसियों के विचार, जिसमें इन्होंने बताया कि परिवार का ऐसा क्या ही गुजारा था। एक पेंशन थी माता जी की, और उस पेंशन से ही अपना गुजर बसर कर रहे थे। और साथ इनका कहना है कि जो ये आज मदद परिवार के पास पहुंची है, इसकी बहुत ही आवश्यकता इस परिवार को थी। और साथ ही साथ अपने जीवन काल में पहले ऐसे संत इन्होंने देखे हैं जो ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों को ढूंढ कर उनकी मदद कर रहे हैं। और हाथ जोड़कर तहे दिल से धन्यवाद करते हुए ये पड़ोसी हमें यहाँ पर नज़र आए हैं।
दर्शकों, हमारी ऐसे न्यूज की टीम भी हाथ जोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि कोटि प्रणाम करती है, धन्यवाद करती है, जो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी नेक मुहिम चलाई है जिससे उन लाखों जरूरतमंद परिवारों का रोजी रोटी चल सकती है या पेट भरकर खाना खा के आराम से चैन की नींद सो सकते हैं। दर्शकों, एक और ऐसी मानवता भरी कहानी हम फिर से लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब